हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयांस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एंड क्लास पढ़ने वाले हैं। इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑफ क्लास के बारे में स्टडी किया था। ऑफ क्लास में मैंने बताया था कि ऑफ क्लास, ऑफ का मतलब का की के होता है। दो या दो से अधिक शब्दों को का की के से जोड़ते हैं तो जो कुछ भी मुझे मिलता है उसे कहते हैं ऑफ क्लास। इसका जब अनुवाद करते हैं तो ये उल्टा चलता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग एंड क्लास के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एंड क्लास देखने में बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स आपके मन में जरूर होंगे, तो उन्हीं डाउट्स को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। एंड क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, जो कि इसे हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 6 में पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 6 में स्वागत करता हूं। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जो टॉपिक हमारी है वो क्या है? एंड क्लास। जो एंड क्लास है, इस एंड का मतलब आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एंड का मतलब होता है और। एंड का मतलब होता है और को समटाइम्स तथा बोला जाता है। जैसे कहते हैं कलम और कापी, तो उसको कलम तथा कापी भी बोला जा सकता है। इसलिए और के साथ में मैं लिख देता हूं तथा। कुछ लोग तथा भी बोलते हैं और को, और जो कि दोनों हिंदी में यूज किए जाते हैं काफी मात्रा में। अब उसके बाद में एंड मतलब और या तथा, ये क्या होता है, इसका क्या यूज है? तो जो और है, हिंदी भाषा में समझते हैं पहले। जो और है वो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का काम करता है। जैसे आपको बोलना है पशु पंछी, तो पशु पंछी को बोलना है तो उसके बीच में क्या, उन दोनों को जोड़ने के लिए और लगा देंगे तो जाएगा पशु और पंछी। तो ये क्या हुआ, दो शब्दों को एंड क्लास ने जोड़ दिया, एंड ने जोड़ दिया। तो ये जो मिला ये क्या है, एंड क्लास है। उसके बाद में दो से अधिक शब्दों को अगर बोलना है तो जैसे गाय, बकरी और बैल, तो यहाँ पर क्या है, दो से अधिक है। तो क्या करेंगे, जो प्रारंभ के शब्द रहेंगे उनको हम ऐसे कामा से लिखते जाएंगे। मान लो कुछ और होता है, गाय, बकरी, भैंस और बैल, तो क्या कामा लगा के यहाँ पर भैंस लिखा जाता। तो गाय, बकरी, भैंस और बैल हो जाता। मतलब जो लास्ट वाला है उसको और से जोड़ते हैं, बाकी सबको क्या है, कामा से लिख देते हैं। और समटाइम जब आप बोलते हैं तो बार बार और बोलते हैं, जैसे किताब और कुर्सी और मेज। मतलब जैसे जैसे आपको याद आता है वैसे वैसे आप और क्या है, रिपीट करते जाते हैं। तो कुछ लोगों के मन में ये डाउट था कि जब हम उसको बार बार और बोलेंगे तो इंग्लिश में भी क्या बार बार एंड बोला जाएगा। तो इस डाउट को भी दूर करने के लिए वीडियो बनाई गई है। तो एंड जैसे आप जब इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं तो ये तो है नहीं कि कहीं पर आपने याद कर रखा है उसको बोलना है। आप सोच सोच करके जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो समटाइम्स क्या है, आप और को रिपीट करते हैं। जैसे आपको कुछ वर्ड बोलने हैं कि गाय और बैल और बकरी और शेर मैंने वहां पर देखे, तो यहाँ पर क्या है, आप बार बार और को रिपीट कर रहे हो। तो ये प्रश्न बनता है कि क्या इंग्लिश स्पीकिंग में भी एंड को बार बार बोला जाएगा? बिल्कुल बोल सकते हो। आपके मन में जितनी बार एंड बोलना है आप बिल्कुल बोल सकते हो, फ्री हो। बिल्कुल भी ये गलत नहीं होगा। मैंने कई राइटर की बुक देखी है, उसमें भी उन्होंने एंड को कई बार इस तरह से ऐसे ही बोला है। आप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो और है वो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ रहा है। इसी तरह से एंड जो है वो दो या दो से अधिक शब्दों को ही नहीं बल्कि दो सेंटेंस को भी जोड़ता है। जैसे वह घर पर आया, एक सेंटेंस हो गया। उसके साथ में मोहन दुकान गया, तो इन दोनों सेंटेंस को और से जोड़ दिया गया। तो ये बन गया सेंटेंस, वह घर पर आया और दुकान गया। उसके बाद में है गांव में तथा शहर में। यहाँ पर क्या हुआ है, और से जुड़ा क्या है, गांव में तथा, जो तथा गया, तथा मतलब भी और ही होता है, शहर में। तो यहाँ पर जो गांव में है
ये कॉम्प्लीमेंट है। मैंने बताई थी कि एट्रीब्यूटिव इंग्लिश में 7 बातें बोली जाती हैं। पहली बात थी वर्ड और दूसरी बात क्या थी? कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, 2 कॉम्प्लीमेंट हैं जो कि तथा से जुड़ रहे हैं। फिर है शहर में रहकर तथा फल की दुकान खोल करके। तो यहाँ पर शहर में रहकर जीरेंट क्लास है, फल की दुकान खोल करके जीरेंट क्लास है, और दोनों किससे जुड़ रहा है? तथा से। यानी कि 2 जीरेंट क्लास को भी एंड जोड़ सकता है और जोड़ सकता है। गांव में टहलना और शहर में रहना। गांव में टहलना ये आपका इंफिनिटिव क्लास है, शहर में रहना। गांव में टहलना, शहर में रहना, ये दोनों जो क्लास हैं वो इंफिनिटिव क्लास हैं, और इंफिनिटिव क्लास को भी एंड जोड़ सकता है। उसके बाद में आता है गांव का रास्ता और शहर का रास्ता। तो गांव का रास्ता और शहर का रास्ता जो है ये दोनों ऑफ क्लास हैं, और ये दोनों ऑफ क्लास को और से जोड़ा गया है। तो कहने का मतलब है कि जो एंड है वो 2 या 2 से अधिक शब्दों को नहीं, बल्कि 2 वर्ड को भी जोड़ सकता है, 2 कॉम्प्लीमेंट को भी जोड़ सकता है, 2 जीरेंट क्लास को भी जोड़ सकता है, 2 ऑफ क्लास को भी जोड़ सकता है, 2 इंफिनिटिव क्लास को भी जोड़ सकता है, और 2 सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। तो ये तो आपकी पहचान हुई कि एंड क्लास को हिंदी में कैसे पहचाना जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। जो कुछ मैंने बोर्ड पर हिंदी में लिख रखा है उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। एंड क्लास से रिलेटेड मैंने 2 फैक्ट यहाँ पर लिख रखे हैं। पहला मैंने लिखा है यह 2 या 2 से अधिक शब्दों को और से जोड़ता है। यह 2 या 2 से अधिक शब्दों को और से जोड़ता है, ये है। उसके बाद में दूसरी पॉइंट मैंने लिखा है अनुवाद करते समय शब्दों का क्रम नहीं बदलता है। क्रम पर ध्यान देना है क्योंकि इसके पहले जो क्लास आपने पढ़ा ऑफ क्लास था, उसका जब भी हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करते थे तो शब्दों का क्रम बदल जाता था, उल्टा चलता था। जैसे गांव का रास्ता, तो पहले गांव की इंग्लिश नहीं आती थी, पहले रास्ते की आती थी, वे ऑफ विलेज। तो यहाँ पर क्या है, क्रम नहीं बदलेगा, एकदम सीधा सीधा चलेगा, बहुत आसान सा। जैसे आपको बोलना है इंग्लिश में पशु और पंछी, तो पशु की इंग्लिश एनिमल और पंछी की इंग्लिश हो गया बर्ड, लेकिन और के लिए यहाँ पर एंड यूज होगा, एनिमल एंड बर्ड। उसके बाद में गाय, बकरी और बैल, तो गाय की इंग्लिश काऊ, कामा बकरी का गोट। उसके बाद में और लगा है तो हो जाएगा एंड, बैल का हो गया ऑक्स। किताब और कुर्सी और मेज, इसमें और कई बार आया तो आप एंड कई बार लिखेंगे तो हो जाएगा बुक एंड चेयर एंड टेबल। उसके बाद में यहाँ पर 2 सेंटेंस को और से जोड़ा गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे। वह घर पर आया, ये कोई एक बात नहीं है, ये एक सेंटेंस है। इसमें क्या क्या चीज आया देखते हैं। वह, ये आपका एक वर्ड है। घर पर, घर में जुड़ा है पर, कारक कॉम्प्लीमेंट जो ये है। उसके बाद में है आया, ये आपका वर्ब है, और जोड़ दिया गया। मोहन, ये आपका वर्ड है। दुकान, ये भी आपका वर्ड है। गया, ये आपका वर्ब है। एट्रीब्यूटिव इंग्लिश के हिसाब से इसको हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। एट्रीब्यूटिव इंग्लिश क्या कहती है, जो बात जहां पर सोची जाती है या जहां पर देखी जाती है उसको वहीं पर अंग्रेजी में बोल दी जाती है। बस क्रिया के पहले वाली बात क्रिया के बाद में बोली जाती है, अगर वह सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर है वह घर पर आया, तो वह आपका सब्जेक्ट है, इसको जहां पर है वहीं पर लिख दो। ही
उसके बाद में है घर पर, उसके बाद में है आया। तो घर पर आपका कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये क्रिया के ठीक पहले है, इसलिए क्रिया के बाद चला जाएगा। तो आया की इंग्लिश हो जाएगा केम। उसके बाद में घर पर का हो जाएगा एट होम। ही केम एट होम, वह घर पर आया। और का हो जाएगा एंड। मोहन दुकान गया, मोहन आपका सब्जेक्ट है, इसको लिखेंगे। उसके बाद में गया की इंग्लिश वेंट, क्योंकि दुकान, मोहन के बाद दुकान की इंग्लिश लिखनी थी, लेकिन दुकान क्रिया के ठीक पहले है, वर्ड है, इसलिए क्रिया के बाद जाएगा। मोहन वेंट शॉप। He came at home and मोहन went shop। तो ये क्या हो गया, वह घर पर आया और मोहन दुकान गया। तो इस तरह से आप एट्रीब्यूटिव इंग्लिश का यूज करके आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सेंटेंस को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दो कॉम्प्लीमेंट को तथा यानी कि और से जोड़ा गया है, इसको कैसे लिखेंगे। गांव में तथा शहर में, तो गांव में की इंग्लिश इन विलेज, तथा का इंग्लिश एंड, शहर में का हो गया इन सिटी। गांव में रहकर, ये आपका जीरेंट क्लास है, तो रहकर की इंग्लिश पहले आएगी लिविंग। उसके बाद में क्लास जो है वो शहर में है, इन सिटी, पहले जीरेंट तब उसका क्लास सिटी। उसके बाद में एंड, फल की दुकान खोलकर, तो ये खोलकर आपका जीरेंड है, इसकी इंग्लिश ओपन होता है खोलने का, जीरेंड बनाने के लिए इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ओपनिंग। अब क्या है, फल की दुकान, ये आपका ऑफ क्लाज है, ऑफ क्लाज उल्टा चलता है, पहले दुकान तब की तब फल, यानी कि शॉप ऑफ फ्रूट, ओपनिंग शॉप ऑफ फ्रूट, फ्रूट्स लिख दीजिए, FRUITS फ्रूट्स। गांव में टहलना और शहर में रहना, इसमें क्या है, वर्ब में ना जुड़ गया, तो अगर वर्ब में ना या के लिए जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं इन्फिनेटिव, और जो उसके साथ में आता है उसे कहते हैं उसका क्लास। तो कुल मिला करके यहाँ पर टहलना के साथ में आ रहा है गांव में, तो गांव में टहलना आपका हो गया इन्फिनेटिव क्लास। इन्फिनेटिव क्लास जब भी इंग्लिश में बोला जाता है तो पहले इन्फिनेटिव बोला जाता है, उसके बाद में उसका क्लास बोला जाता है। इन्फिनेटिव कैसे बनता है, वर्ब की रूट में टू जुड़ जाता है, जैसे टहलना, टहलने की इंग्लिश होती है वॉक, तो वॉक में आप जोड़ देंगे टू, तो हो जाएगा टू वॉक, टू वॉक गांव में, इन विलेज। और का इंग्लिश हो गया एंड, शहर में रहना, ये भी आपका इन्फिनेटिव क्लॉज है, रहने की इंग्लिश टू लिव इन सिटी। गांव का रास्ता और शहर का रास्ता, गांव का रास्ता ये आपका ऑफ क्लॉज है, और शहर का रास्ता ये भी ऑफ क्लॉज है, यहाँ पर और दो ऑफ क्लॉज को जोड़ रहा है, तो क्या होगा, ऑफ क्लॉज उल्टा चलता है, गांव का रास्ता तो पहले रास्ते की इंग्लिश वे ऑफ विलेज, एंड शहर का रास्ता, शहर का रास्ता का हो गया वे ऑफ सिटी। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप लोगों ने आज की इस वीडियो में देखा कि एंड क्लास क्या होता है और अंग्रेजी में इसको कैसे बोला जाता है, और जो कुछ भी डाउट्स आपके रहे होंगे इस एंड क्लास की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ बातें अभी और रह गई हैं एंड क्लास के बारे में जो कि इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड नहीं है, वो कंपटीशन से रिलेटेड है। तो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ख़त्म होने के बाद मैं आपको इंग्लिश कंपटीशन
बैंकिंग, रेलवे, टेट, सी टेट और भी अदर्स एग्ज़ाम, सी सेट हुआ, इन सब के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन के लिए एक कॉम्पिटिटिव क्लास चलाऊंगा, जिसमें और भी बहुत से डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, इसी तरह से आनंददायक वीडियो क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगली वीडियो में एट्रीब्यूटिव इंग्लिश की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट लेकर के आ रहा हूँ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।